जैसे चाय, जैसे ब्लैंकेट हमारा, ऐसी फीलिंग। जब हम अपने ब्लैंकेट में बैठते हैं कैसी फीलिंग आती है? एकदम कंफर्ट। इससे ज़्यादा कुछ और कंफर्टेबल हो ही नहीं सकता। तो अगर उस रिलेशनशिप में आपको वही कंफर्ट मिल रहा है, समझ रहे हो? आई थिंक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो इंसान अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो उस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे नहीं है जहां वो समझ पाए अभी वो कैसा फील करा रहा है। उस टाइम पे भी क्या वो फीलिंग्स आ रही हैं? उस टाइम पे इनसिक्योरिटी हो रही है, उस टाइम पे अनवर्दीनेस वाली फीलिंग है, या हम में कुछ कमी है, वो वाली फीलिंग है। पे आप रिलेशनशिप में होके भी लोनली फील कर रहे हैं, वो कोई रिलेशनशिप नहीं है। Hello, my beautiful people. I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to my YouTube channel. So, ये एक Q&A वीडियो है। काफी सारे क्वेश्चंस आपके छोटे छोटे आए हुए थे, तो मुझे लगा आज हमें उन्हीं क्वेश्चंस को लेना चाहिए, उन पे बात करनी चाहिए। Alright? But before we proceed, if you're new to the channel, don't forget to subscribe and hit the red bell icon for any new notification. First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you all are showering on this channel. I am so very grateful and thankful to all of you. And my unconditional love is always and always flowing towards all of you. So bless you all. Thank you so much. One more thing, I also take one-to-one life coaching sessions. So अगर आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में कुछ बात करना चाहते हैं, then you can contact me. आपको मेरी contact information नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्वेश्चन यहाँ पे है रिलेशनशिप्स को लेके, क्योंकि हमने अभी पहले ही कुछ वीडियो में रिलेशनशिप के ऊपर बात करी थी कि हमें अपने ही पार्टनर से कम्युनिकेट करना चाहिए, बजाय कि हम आसपास लोगों से इंस्टिगेट हो जाएं, इन्फ्लुएंस हो जाएं अपनी रिलेशनशिप्स में। ठीक है, तो यहाँ पे उनका सवाल है कि जस्ट इन केस वो बात भी करना चाहते हैं या करना चाहती हैं, ठीक, यहाँ नाम मुझे नहीं पता चल रहा है ये फीमेल का क्वेश्चन है या मेल का क्वेश्चन है। तो अगर वो अपने पार्टनर से बात करना चाहती हैं बट सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है, सामने वाला कभी कभार होता है कि इसको इस तरह से समझो कि आप एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे हो। हर चीज की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है। अगर हम लव की बात करें तो एक अलग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, अगर हम फ्रेंडशिप की बात करें तो एक अलग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, अगर हम अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो एक अलग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, अगर हम एक्सेप्टेंस की बात करें, फॉरगिवनेस की बात करें, उस फीलिंग की बात करें कि आप फॉरगिव करना चाह रहे हैं, या आप इस सिचुएशन को या इस इंसान को या जैसे भी हैं उसको आप ऐसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये एक फ्रीक्वेंसी है, एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है। तो सपोज आप इस टाइम पे, ये बात मैंने कहीं किसी वीडियो में करी है, आई एम श्योर, कि आप इस टाइम पे सामने वाले से बात करना चाह रहे हैं कि ओ नो, मुझे तो ये चीज अभी डिस्कस करनी है, बट आपको नहीं पता कि सामने वाला इस टाइम पे किस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में है। तो अगर वो इस टाइम पे उस अंडरस्टैंडिंग वाले मोड में नहीं है, तो आप कितने ही शब्द यूज कर लो, आप कितना ही कुछ भी कह लो, आप नहीं समझा पाओगे अपनी बात। ठीक है ना? अगर वो इस टाइम पे एक अंडरस्टैंडिंग हो गई या फॉरगिवनेस या एक्सेप्टेंस वाले मोड में नहीं है, तो आप कितना ही अनकंडीशनल लव भेज रहे हो, वो जा रही है, वो एनर्जी पहुंच रही है, लेकिन वो एक्सेप्ट कब होगी? जब ये इंसान उस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में होगा कि वो उसको रिसीव कर पाए। डिफरेंस है, ठीक है। और यही जो पॉइंट है, ये जो हम पहले टॉक्सिक रिलेशनशिप्स की बात कर रहे थे, कार्मिक बॉन्ड्स की, वहां भी लागू होती है कि सपोज आप अपनी तरफ से एक्सेप्टेंस एंड फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट जिसके लिए कर रहे हैं, चाहे अपने पेरेंट्स के लिए, भाई बहन के लिए, फ्रेंड्स के लिए, किसी के भी लिए, जिसके लिए भी कर रहे हैं, वो इंसान जब उस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में टैप इन होगा कि वो उसको रिसीव कर पाएगा। जैसे हम कहते हैं कि आई एम रेडी टू रिसीव लव। ठीक, तो आप किसी को प्यार देना चाह रहे हो पर अभी वो रेडी ही नहीं है उस चीज को पाने के लिए, उसको रिसीव करने के लिए, तो आप कुछ भी कर लो, वो नहीं हो पाएगी चीज। समझ रहे हो इस बात को? यहां डिफरेंस है। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो इंसान अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो उस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे नहीं है जहां वो समझ पाए अभी। जिस दिन होगा या जिस दिन होगी, उस दिन
वो चीज अपने आप समझ आएगी, उस दिन अपने आप कम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनका सवाल था कि अगर वो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं बट उनके पार्टनर ना करना चाहें तो क्या करें, तो उसका मैंने आपको आंसर कर दिया है। नाउ दूसरा क्वेश्चन ये है कि कभी कभार, जो कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा, सिर्फ इनका ही नहीं, कि कभी कभार हम किसी इंसान को पसंद करते हैं और हमें लग रहा है कि वो इंसान भी हमें पसंद करता है, ठीक है, लेकिन वो 100% वाली चीज नहीं होती, वो डाउट सा रहता है। ठीक, तो मैं यहाँ एक चीज समझाना चाहूंगी। सपोज यहाँ एक डिफरेंस है, इस डिफरेंस को समझो कि आप किसी को पसंद कर रहे हो, क्यों? क्योंकि शायद वो इंसान आपको अट्रैक्टिव लग रहा है। सबसे पहले हम किसी की भी लुक्स को देख के सबसे ज्यादा सबसे पहले उसको पसंद करते हैं, राइट? सो क्योंकि वो इंसान आपको अट्रैक्टिव लग रहे हैं, बहुत ही कैरिस्मेटिक लग रहे हैं। हो सकता है आपको उनकी बातें अच्छी लगती हो सकता है आपको उनकी पर्सनालिटी अच्छी लगती हो सकता है आप कोई और आपका वो हो जिसकी वजह से आप उनकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। ठीक, बट ये एक फीलिंग है। सो फीलिंग किस चीज की है? कि सामने वाले की तरफ हमारा अट्रैक्शन है उसकी इन क्वालिटीज को लेके, तो इसकी वजह से आप एक सर्टेन वे में फील कर पा रहे हो उसके लिए, राइट? एक फीलिंग ये है, और दूसरी फीलिंग ये है वो इंसान जैसा भी आपको फील करा कैसा रहा है, अगर वो इस रिलेशनशिप में, ये जो आपका स्पेस है, इसमें वो आपको फीलिंग दे रहा है स्ट्रेस की, एंजाइटी की, डाउट की, अनवर्दीनेस की, कि आप इनफ नहीं हैं, ठीक है, आपको अपनी वैल्यू पे डाउट हो रहा है कि मुझे कुछ और बेहतर होना चाहिए और इसमें से कुछ भी सच नहीं है, ठीक है, तो यहां आपको समझना चाहिए कि ये जो फीलिंग है, ये जो लाइकिंग है आपकी, ये एक इन्फैचुएशन है या एक्चुअली में आप पसंद कर रहे हैं इस इंसान को, या एक्चुअली में इस रिलेशनशिप में कुछ है। समझ रहे हो कि कभी कभार क्या होता है, हम अपनी फीलिंग्स में ही खो जाते हैं। अरे यार वो इंसान मुझे बहुत पसंद है, जैसे वो कॉलेज टाइम पे या स्कूल टाइम में जो क्रश होते थे लोगों के, और आई एम श्योर ये क्वेश्चन किसी टीनेजर का या किसी 20s के इंसान का ही होगा, ठीक है, गर्ल्स एंड बॉयज। सो हम वो एक पर्सनालिटी में खो जाते हैं, कामदेव हमारे ऊपर हमला कर देते हैं, अच्छे से सारे तीर चला देते हैं वो, राइट? सारे गाने बजने लगते हैं उस टाइम पे हमारे फेवरेट। लेकिन जब आप इस इंसान से बात करने जा रहे हैं, ठीक है, जब आप एक जो स्पेस आप दोनों के बीच का है, चाहे आप फोन पे बात कर रहे हो, चैट पे कर रहे हो या मिल रहे हो, उस टाइम पे वो कैसा फील करा रहा है, उस टाइम पे भी क्या वो फीलिंग्स आ रही है, उस टाइम पे इनसिक्योरिटी हो रही है, उस टाइम पे अनवर्दीनेस वाली फीलिंग है, या हम में कुछ कमी है वो वाली फीलिंग है, या हम डाउट है कि यार ये इंसान पसंद भी करता है कि नहीं करता, वो वाली फीलिंग है। क्या फीलिंग है? अगर ये फीलिंग्स हैं तो ये चीज आपके लिए नहीं है, ये इंसान आपके लिए नहीं है, क्योंकि जो होगा वो बिल्कुल आपको लगेगा, वो जैसे कहते हैं ना कि वो होम वाली फीलिंग आएगी, घर वाली फीलिंग, एकदम कंफर्ट, सब कुछ इजी सा, सब कुछ बस ठीक, ना तो ज्यादा एक्साइटमेंट, क्योंकि एक्साइटमेंट भी कहाँ होती है? जहां हमारा क्रश होता है, जहां हम अपने से कुछ बहुत ज्यादा बेहतर को पसंद कर रहे होते हैं, और वो सिर्फ अट्रैक्शन है, वो एक इन्फैचुएशन है, वो टेम्पररी है वैसे भी। सो वो तो एक तरफ से बिल्कुल भी सही नहीं है। और दूसरा, अगर ऐसा है कि बिल्कुल ही आप सामने वाले को कुछ समझ ही नहीं रहे कि ये तो मेरे पीछे है, ये तो मुझे छोड़ के जाएगा ही नहीं या जाएगी ही नहीं, आप वैल्यू ही नहीं कर रहे या आपकी कोई नहीं कर रहा, तो वो भी सही नहीं है। इक्वालिटी नहीं आ रही ना, तो इसीलिए जहां पे सही होगा वहां एकदम कंफर्ट होगा, वहां सब कुछ एकदम इजी होगा, एकदम फ्लो में जाएगा। ये मैंने लास्ट कुछ वीडियोस में ये बातें समझाई हैं आपको।
कि सब कुछ इजीली फ्लोइंग होगा, सूदिंग सा होगा, एकदम सिंपल सा होगा, सैटिस्फाइंग होगा, सैटिस्फैक्टरी होगा, बिल्कुल भी कोई एफर्ट नहीं होगा वहां पे आपका। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आप बैठे हो, आपको वेट करना पड़ रहा है कि अरे यार आज मिलेंगे कि नहीं, आज बात होगी कि नहीं, होगी ही। इट्स लाइक आपको इट्स लाइक वो कहते हैं ना कि उस रिलेशनशिप का फायदा नहीं है जहां पे आपको अकेला फील हो रहा हो। वो कोई रिलेशनशिप नहीं है जहां पे आप रिलेशनशिप में होके भी लोनली फील कर रहे हैं। वो कोई रिलेशनशिप नहीं है। सो अगर ऐसी फीलिंग है लोनलीनेस वाली अभी भी, तो ये सही नहीं है। फिर तो वो रेड फ्लैग दिख जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इस चीज को, कितने रेड फ्लैग्स हैं, कितने ग्रीन फ्लैग्स हैं, कैसी फीलिंग कैसी आ रही है आपको। जैसा मैंने बोला, वो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि एक तो मेरी फीलिंग इस इंसान के साथ कैसी है, इस इंसान को लेके मेरी फीलिंग कैसी है, और दूसरा क्या जब मैं उसके साथ हूं तब वो फीलिंग्स तब भी वही रह रही है या तब कुछ और आ जा रही है। अगर उस टाइम पे वो जो नेगेटिव वाली हैं जो मैंने बताई, इनसिक्योरिटी, अनवर्दीनेस, आई एम नॉट एनफ, अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो फिर ये ठीक नहीं है। और अगर एकदम इजी, एकदम वो होम वाली फीलिंग, घर वाली फीलिंग, एकदम सब कुछ सिंपल सा, कंफर्टेबल, है ना, जैसे चाय, जैसे ब्लैंकेट हमारा, ऐसी फीलिंग। जब हम अपने ब्लैंकेट में बैठते हैं कैसी फीलिंग आती है, एकदम कंफर्ट। इससे ज्यादा कुछ और कंफर्टेबल हो ही नहीं सकता। तो अगर उस रिलेशनशिप में आपको वही कंफर्ट मिल रहा है, समझ रहे हो, आई थिंक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, है ना। तो अगर उस रिलेशनशिप में आपको वैसा कंफर्ट नजर आ रहा है, अगर वैसा कंफर्ट मिल रहा है, तो जरूर उसके लिए जाना, उसके लिए 24/7 हार्ड वर्क लगा देना। बट अगर नहीं, तो अपने आप को, अपनी एनर्जी कहीं और ऐसे किसी टॉक्सिक इंसान के साथ या किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि जैसा मैंने एक जगह एक वीडियो में बात करी थी कि जब दिल टूटता है तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगी होती है, तो एक वो विस्फोट होता है एनर्जी का, वो संभालना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इससे पहले कि वो बहुत बड़ा विस्फोट हो, छोटे मोटे पटाखों से काम चला लो। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके आप इसको समझ जाएं कि ये सही है कि नहीं है मेरे लिए, अपने बारे में सोचें। ठीक, ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। यू आर ऑसम, लव योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।